हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो बजट के ऊपर है। जो बजट 2022 रिसेंटली अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसकी एक समरी, एक इनकम टैक्स पर्पस से एक समरी बनाया हूँ। उसके बारे में हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को इंतजार था कि इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट है वो चेंज होना चाहिए। सिंस 2014-15 से स्लैब रेट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। लास्ट ईयर के बजट में स्लैब रेट में एक नया ऑप्शन जो आया था हमारा चूज़ करने के लिए स्लैब रेट का, वही ऑप्शंस था। उसके बाद जो बेसिक स्लैब रेट में चेंजेस थे वो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं और बजट 2022 में भी स्लैब रेट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। जो पुराना स्लैब रेट हमारा था, जो दो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए अप्लीकेबल था, जिसमें दो ऑप्शन आपके पास थे। यदि आप ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो आपको सभी प्रकार के डिडक्शन मिलता था और आप डिडक्शन क्लेम करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते थे। और न्यू स्कीम्स जो थी उसमें आपको डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते थे आप चैप्टर 6A के और 80C के। जो पुरानी स्लैब रेट था वो 0 से 2.5 लाख तक था और 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स था। 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स था और 10 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स था। और जो न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी उस स्कीम में बोला गया था कि आपको 80C और चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, बट स्लैब रेट में कुछ बदलाव है टैक्स स्लैब में। जैसे कि 0 से 2.5 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 तक आपको 5% का टैक्स देना है और 5 लाख से 7.5 लाख आपको सिर्फ और सिर्फ 10% टैक्स देना है, जो पुराने ओल्ड में 20% के स्लैब में आता था। और एक और नया स्लैब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, 7.5 से 10 तक आपको सिर्फ 15% देना है, जो कि 20% के स्लैब में आता था ओल्ड में। और 10 से 12.5 लाख तक आपको 20% के हिसाब से देना है और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख के ऊपर आपको 30% देना है। तो यह स्लैब रेट और यह ऑप्शन एज इट इज़ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ना ही डिडक्शन में कोई लिमिट उन्होंने बढ़ाई है 80C की, ना तो चैप्टर 6A से रिलेटेड कोई चेंजेस है, ना तो हाउसिंग से रिलेटेड कोई चेंजेस इस बजट में देखने को हमको नहीं मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब रेट, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो चेंजेस में आया है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। जो पहले 18% लगता था कंपनियों को, जिसको घटा के अभी 15% तक कर दिया गया है। तो एक काफ़ी अच्छा चेंजेस इसको मान सकते हैं हम कि 18% का जो स्लैब रेट हमारा था वो अभी अब 15% पे हो गया है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट जो चेंजेस में देखा गया है वो है कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो सरचार्ज था, जो पहले हम 12% के हिसाब से भरते थे, अब वो सरचार्ज जो टैक्स पे लगता है वो घटकर 7% इन्होंने कर दिया। तो इसमें भी हमें चेंजेस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकम टैक्स में इन्होंने चेंजेस किया है वो किया है कि आप अपने आईटीआर को विद इन 2 ईयर तक अपडेट कर सकते हैं। मतलब आप अपने आईटीआर में किसी भी प्रकार की इन्होंने आपने गलती किया है तो उस गलती को सुधारने की समय सीमा अब उन्होंने 2 साल तक कर दी गई है। मतलब यू कैन अपडेट योर आईटीआर, रेक्टिफाई योर आईटीआर एंड रिवाइज योर आईटीआर और करेक्ट योर मिस्टेक विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब है कि जो आपके फाइनेंशियल ईयर का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 21-22 है तो वो एंड होता है मार्च में। तो मार्च 22 से लगा के अगले 2 साल तक आप अपने आईटीआर को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एरर को ठीक कर सकते हैं। तो ये तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज उन्होंने दिया हुआ है। अब चौथा जो पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी को उन्होंने बोला है कि आप अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स उन्होंने रिड्यूस करके 15% तक कर दिया है। तो अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अब आप उनको 15% ही देना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट में अपन आ जाते हैं। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स की जो रेट है वो 15% कर दिया है। कितना कर दिया है? 15%। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है अब 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ये भी काफ़ी अच्छा चेंजेस है। उसके बाद जो चेंजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। नेशनल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का पहले 10% हुआ करता था, अब 10% से बढ़ाकर वो 14% कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट एम्प्लॉय को होने वाला है, इसलिए काफ़ी अच्छा चेंजेस गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव से माना जा रहा है। अब अगला जो चेंजेस है, अगला चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला जो चेंजेस है वो है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। जो पॉलिश हीरा है जिनमें पॉलिश होती है उसमें कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके 5% तक कर दिया गया है। तो अब जो हीरा इंपोर्ट होगा इंडिया में पॉलिश वाला, उसमें अब 5% के हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगेगी। ये एक चेंजेस है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस है लिटिगेशन से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड। यदि रेड कहीं पे होती है, इनकम टैक्स की होती है, तो ऐसे केस में एसेट्स या किसी भी प्रकार का इनकम का या किसी भी प्रकार का सेटलमेंट नहीं होगा। तो रेड के केस में सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बजट में इस चीज़ का प्रोविज़न आ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है स्टार्टअप। जो स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप है जिससे काफ़ी अच्छी फंडिंग इस फाइनेंशियल ईयर में हुई है, ऐसा मेंशन किया गया है कि स्टार्टअप में काफ़ी अच्छी फंडिंग हो रही है, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टअप की जो एग्जेम्पशन की लिमिट है इनकम टैक्स में उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है 1 ईयर के लिए। तो आप स्टार्टअप से रिलेटेड बेनिफिट अगले फर्दर अपकमिंग 1 ईयर में आप और ले सकते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रिलेटेड है जीएसटी से। तो गवर्नमेंट का बोलना है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है जनवरी में वो रिकॉर्ड कलेक्शन है, जो 1.40 लाख करोड़ रुपीस है, जो जैन में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी का कलेक्शन आया हुआ है। अब मूव फर्दर, अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी को जिसके बारे में इंतजार था, क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन लाने वाली है, ये सब एक सस्पेंस था। तो वो सस्पेंस अभी दूर हो गया है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्रिप्टो करेंसी में किसी भी प्रकार का अभी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन नहीं लाया है, किसी प्रकार का उसके लिए एक्ट नहीं लाया है, कोई रूल्स नहीं लाए हैं क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड। बट गवर्नमेंट ने बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसी से या वर्चुअल करेंसी से किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो वो डायरेक्टली 30% स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट नहीं है, बट उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी इनकम होगी उसमें 30% का टैक्स आपको देना होगा, इनकम टैक्स 30%। और क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी का यदि ट्रांसफर ऑफ 1 पर्सन टू अनदर या 1 अकाउंट टू अनदर, या क्रिप्टो का किसी भी प्रकार का ट्रांसफर होता है या वर्चुअल करेंसी का ट्रांसफर होता है, इंक्लूडिंग आप क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी गिफ्ट देते हैं, तो उसमें 1% का टीडीएस काटना पड़ेगा। और एक और इसमें क्रिप्टो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाई 2022-23, मतलब 2022-23 में आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आएगी जो कि 2023 के एंड तक उन्हें इशू करना है। तो ये क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। पर सबसे जो चीज़ थी, जो एक्सपेक्टेशन थी कि इनकम टैक्स के स्लैब रेट चेंज होना चाहिए, साथ साथ स्लैब रेट बढ़ना चाहिए, जो नहीं हुआ है। साथ साथ जो 80C की लिमिट 14-15 से 1.5 लाख चली आ रही है उसको बढ़ाना चाहिए था, वो भी नहीं बढ़ाया गया है। साथ में हाउसिंग लोन वाले की जो लिमिट है, बोला जा रहा था कि 2 लाख की इंटरेस्ट की जो लिमिट है एग्जेम्पशन की, वो बढ़ा के 5 लाख तक हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ है। और 80C में एक सेपरेट सेक्शन का इंट्रोड्यूस का एक्सपेक्टेशन था कि हाउसिंग का जो प्रिंसिपल हम पे करते हैं वो 80C से हटाकर एक सेपरेट सेक्शन में उसका एग्जेम्पशन मिले, वो भी नहीं हुआ है। तो इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पर्पज से कोई भी विशेष चेंजेस नहीं है। कॉर्पोरेट के एंगल से देखा जाए तो 3% का उनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिली है।
और जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो सरचार्ज लगता था वो 12% से 7%, यहाँ पे उनको छूट मिली है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो टैक्स है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वो काफ़ी कम होकर 15% तक छूट मिली है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि हम आईटीआर को रेक्टिफाई या सुधार हम विद इन 2 ईयर फॉर एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कर सकते हैं। एक ये चेंजेस हमें देखने को मिला है। इसके अलावा कोई मेजोरिटी इनकम टैक्स में तो चेंजेस नहीं है, ना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई रिलेवेंट या इम्पोर्टेंट चेंजेस है। तो ये हाईलाइट्स है, मेजोरिटी हाईलाइट्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं डिटेल एनालिसिस का जो वीडियो है बजट 2022 का, वो वीडियो बाय इवनिंग और बाय मॉर्निंग आ जाएगा, जिसमें सभी सेक्टर में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड हम बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे, एग्रो से रिलेटेड हम बात करेंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड हम बात करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला बजट भी घाटे का बजट है, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं और इनकम कम हुई है। उसी प्रोस्पेक्ट से गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें को चेंज किया है ताकि नेक्स्ट बजट में फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।